गाइस, वेलकम टू हॉन्टेड इंडिया। इस सीरीज में हम आपको भारत की उन जगहों पर ले चलेंगे जो रहस्यों और भूत प्रेत की कहानियों से भरी हुई हैं। ये है हमारी नई सीरीज जहां हम जानेंगे भारत के सबसे डरावने रहस्यों के बारे में। हर एपिसोड में हम एक नई जगह की कहानी बताएंगे जो आपको रोमांचित कर देगी। इंडिया अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है। यहाँ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो बर्फ से ढके रहते हैं और जिनकी चोटियों पर सूरज की किरणें पड़ते ही एक अद्भुत नजारा बनता है। सुंदर समंदर जो नीले पानी और सुनहरी रेत से सजे होते हैं और घने जंगल जहां हरियाली और रहस्य दोनों ही मिलते हैं, और फैले हुए रेगिस्तान जहां की रेत के टीले सूरज ढलते ही सुनहरे हो जाते हैं। ये सब मिलकर भारत को एक अद्वितीय देश बनाते हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच छुपे हैं कुछ ऐसे राज जो आपको डर से कांपने पर मजबूर कर देंगे। ये राज सदियों पुराने हैं और इनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। ये हैं भारत की रहस्यमयी और डरावनी जगहें जिनके बारे में सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। इन जगहों पर जाने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं। सदियों पुरानी कहानियां, भयानक घटनाएं और अजीब और गरीब शक्तियों के किस्से इन जगहों को और भी डरावना बना देते हैं। यहाँ की हर ईंट एक कहानी कहती है और अजीब और गरीब शक्तियों के किस्से इन जगहों को और भी डरावना बना देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और परछाइयां दिखती हैं। कुछ लोग इन्हें सिर्फ कहानियां मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये सब सच है और इन जगहों पर सचमुच भूतों का साया है। यहाँ के स्थानीय लोग भी इन कहानियों को सच मानते हैं। तो आइए चलते हैं एक सफर पर भारत की सबसे डरावनी जगहों के और जानते हैं उनके पीछे छिपे रहस्यों को। इस सफर में आपको डर और रोमांच दोनों का अनुभव होगा। तैयार हो जाइए क्योंकि यह सफर आसान नहीं होगा। भूत बंगला, दिल्ली। नाम सुनते ही डर लगता है ना। दिल्ली के पॉश इलाके में बना ये बंगला एकदम खाली पड़ा है। कहते हैं कि यहाँ एक अंग्रेज अफसर रहता था जिसकी हत्या इसी बंगले में हुई थी। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। पुलिसों का कहना है कि रात में यहाँ से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कभी खिड़कियों के शीशे टूटते हैं तो कभी दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं। कुछ पुलिसों ने तो यहाँ एक अंग्रेज अफसर को घूमते हुए भी देखा है। शनिवार वाड़ा किला, पुणे। यह किला अपने भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के पुणे शहर में बना यह किला कभी पेशवाओं की शान हुआ करता था। पेशवाओं का यह मुख्यालय उनकी शक्ति और वैभव का प्रतीक था। लेकिन आज यह किला अपने खौफनाक इतिहास के लिए जाना जाता है। इसके अंधेरे कोनों में छिपी कहानियां आज भी लोगों को सिहराती हैं। कहते हैं कि पेशवा बाजीराव के पोते नारायण राव की इसी किले में हत्या कर दी गई थी। यह घटना पेशवाओं के इतिहास में एक काला अध्याय है। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। यह हत्या इतनी भयानक थी कि इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि आज भी अमावस्या की रात को नारायण राव की आत्मा इस किले में भटकती है और चिल्लाती है, काका माला वाचावा, यानी चाचा मुझे बचा लो। यह आवाजें सुनकर लोग डर से कांप उठते हैं। कई लोगों ने यहां से चीखें और रोने की आवाजें सुनी हैं। यह किला आज भी अपने रहस्यमयी और डरावने इतिहास के कारण लोगों को आकर्षित करता है। कुलधारा गांव, राजस्थान। यह गांव अपने आप में एक रहस्य है जो सदियों से लोगों को आकर्षित करता आ रहा है। यह गांव एक रहस्य बना हुआ है। यहाँ की हर गली, हर मकान एक कहानी बयां करता है। करीब 200 साल पहले यह गांव एक ही रात में खाली हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोग अचानक ही अपने घर छोड़कर चले गए थे। कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ। इस घटना के पीछे कई कहानियां और किंवदंतियां हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उस समय एक राजा की नजर इस गांव पर थी।
राजा की इच्छा थी कि वह इस गांव की एक खूबसूरत लड़की से शादी करे। वो इस गांव की एक खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन गांव वालों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। गांव वालों ने मना कर दिया और रातों रात अपना गांव छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़ दिया। कहते हैं कि जाने से पहले उन्होंने इस गांव को श्राप दिया था कि यहाँ कोई नहीं रह पाएगा। इस श्राप के कारण आज भी यह गांव वीरान पड़ा है। आज तक यह गांव वीरान पड़ा है। यहाँ की खामोशी और वीरानी आज भी उस रात की कहानी सुनाती है।